नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल है? बढ़िया होंगे। और आज तो खतरनाक बारिश हो रही है जयपुर में भी, तो ध्यान रखना आप सब, कोरोना से भी ध्यान रखना और पढ़ाई करो अच्छी तरीके से। अपन ने कल लीवर के बारे में पढ़ा था, अब अपन आज मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लीवर होपफुली आपने रिवाइज किया होगा और मसल्स स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन। देखो, लीवर के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, हिपेट। हिपेट शब्द किसके लिए लिखा था? यकृत के लिए। और यकृत शरीर में कितना होता है? एक। आज अपन एक नया वर्ड पढ़ रहे हैं, मायो या सार्को। मायो या सार्को शब्द किसके लिए होता है? मांसपेशियों के लिए। मांसपेशियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मसल्स। मांसपेशियों को मसल्स बोलते हैं। तो बताओ, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। अब ये लॉजी मैंने लास्ट टाइम लिखा है, आज आप अपने आप लिख लेना। कोई भी वर्ड बताऊं तो उसका अध्ययन तो तुम खुद ही कर लेना ना, अब लॉजी तो लगाना है, इसमें क्या करना है। और अब देखो, मांसपेशियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ मसल, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639, 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। मांसपेशियों में प्रोटीन, मांसपेशियों में प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। देखो, एक तो होती है एक्टिन, एक होती है मायोसिन। मांसपेशियों में टोटल प्रोटीन कितनी होती हैं? 3। एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। मांसपेशियों में 3 प्रोटीन होती हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन। मेरे साथ साथ बोला करो, मैं 3-3 बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मुझे तो याद ही है ना, तो इसको मेरे साथ साथ बोला करो तो क्लास में याद हो जाए आपको। देखो, मांसपेशियों में प्रोटीन कौन सी हो गई? एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। फिर देखो, मांसपेशियों का लाल रंग, रेड कलर ऑफ मसल। मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। मांसपेशियों का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण। तो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। अपना रक्त भी तो लाल रंग का होता है ना, तो आप मुझे ये आंसर दो कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। रक्त का लाल रंग, रेड कलर ऑफ ब्लड, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? समझ गए क्या? इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताना। अब देखो, शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639। 639 मांसपेशियों को उनकी कार्यकी और उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखो, मांसपेशियां शरीर में कुल कितनी हैं? 639। 639 मांसपेशियों को उनकी संरचना और कार्यकी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, कार्यकी, संरचना व कार्यकी, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन सी होती हैं 3 प्रकार की मांसपेशियां? तो देखो, एक तो होती हैं कंकाल पेशियां, एक होती हैं चिकनी पेशियां। कंकाल पेशियां, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। कंकाल पेशियां होती हैं, चिकनी पेशियां होती हैं और हृदय पेशियां होती हैं। अब देखो, कंकाल पेशियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेटन मसल। कंकाल पेशियों को क्या कहते हैं? स्केलेटन मसल। चिकनी पेशियां कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स। और हृदय पेशियां, अब देखो है ना, हार्ट के लिए साइंटिफिक वर्ड कौन सा होता है? कार्डियो। हार्ट का डॉक्टर होता है ना, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ना कि हार्टोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए साइंटिफिक वर्ड कार्डी होता है ना। तो मसल्स क्या कहलाएंगी? कार्डियक मसल।
समझ गए क्या? तो टोटल मसल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3। कंकाल पेशियां, चिकनी पेशियां, हृदय पेशियां। कंकाल पेशियां वो होती हैं जो बाहर के कंकाल से जुड़ी है, आउटर साइड में होती है ना, वो स्केलेटन मसल्स हैं। जो इंटरनल साइड में होती हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, अंतरंगों से जुड़ी होती हैं चिकनी पेशियां। और हृदय पेशियां तो आपको स्पेसिफाई हो ही गया है कि हृदय पेशियां तो केवल कहाँ मिलती हैं? ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। कहाँ मिलती हैं? केवल हृदय में, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, केवल हृदय में पाई जाती हैं। और कंकाल पेशियां कहाँ होती हैं? ये आउटर स्केलेटन से ऐड होती हैं, बाहरी कंकाल से जुड़ी, बाहरी कंकाल से जुड़ी, एड टू आउटर स्केलेटन, बाहरी कंकाल से जुड़ी होती हैं। चिकनी पेशियां कहाँ होती हैं? तो अंतरंगों से जुड़ी होती हैं। चिकनी पेशियां आंतरांगों से, इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी होती हैं। चिकनी पेशियां होती हैं वो आंतरांगों से जुड़ी होती हैं। अब देखो, ये तो इनका ये हो गया कि कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। अब ये नेचर वाइज कैसी होती हैं भाई? मसल्स है ना, फिजियोलॉजी के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐच्छिक पेशियां होती हैं और एक अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ऐच्छिक वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो कि अपनी इच्छा से, मतलब आपकी और मेरी इच्छा से काम करती हैं। और एक अनैच्छिक पेशियां होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स, जो उनकी खुद की इच्छा से काम करती हैं। तो फिजियोलॉजी के बेसिस पर मसल्स कितने टाइप्स की हो गई? 2। और स्ट्रक्चर के बेसिस पर मसल्स कितने टाइप की हो गई? 2। एक तो होती है रेखित और एक होती है अरेखित, स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड। रेखित होती हैं जिन पर रेखाएं होती हैं और अरेखित होती हैं जिन पर रेखाएं नहीं होती हैं। वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। पहले अपन लिख लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। जैसे कंकाल पेशियां होती है ना, बाहरी कंकाल से जुड़ी हैं, हाथों से, पैर से जुड़ी हैं, तो अपन अपनी हाथ को अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करवा सकते हैं ना। तो ये कैसी मसल्स होती हैं? ऐच्छिक। तो कंकाल पेशियां होती हैं रेखित व ऐच्छिक, रेखित व ऐच्छिक। स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी, स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी। जबकि चिकनी पेशियां होती हैं आंतरांगों में, इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। तो ये कैसी होती हैं? अरेखित व अनैच्छिक। कैसी होती हैं? अरेखित व अनैच्छिक। अरेखित तो अनस्ट्रेटेड और अनैच्छिक होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स, मतलब इनके ऊपर रेखाओं के रूप में धारियां भी नहीं होती हैं। और ये अनैच्छिक होती है, मतलब इनकी खुद की अकॉर्डिंग काम करती है। अब तुम खुद इतना सोचो, क्या लीवर को अपन अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करवा सकते हैं क्या? या आहार नाल को आप अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करवा सकते हो क्या? नहीं। तो फिर इसका मतलब ये कैसी हो गई हैं? अनैच्छिक। समझ गए क्या? हार्ट मसल्स स्पेशल है, हार्ट की मसल सबसे स्पेशल होती हैं। हार्ट की जो मसल्स होती है ना, ये होती हैं रेखित। अच्छा एक बात बताना मुझे, क्या हार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करवा सकते हो क्या? यस और नो आंसर दो। हार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करवा सकते हो क्या? यस और नो। नहीं, हार्ट को अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करवाने लग जाएं तो फिर तो सब कुछ अपन ही भगवान ही बन जाएंगे ना। हार्ट की मसल्स होती हैं रेखित और अनैच्छिक, स्ट्रेटेड एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। समझ गए क्या? वापस सुन लो, देखो इधर। मायो या सार्को वर्ड किसके लिए होता है? मांसपेशियों के लिए। तो अध्ययन तो आप समझ गए, अब इसमें मैं बिल्कुल भी एनर्जी खर्च नहीं करूंगी, लॉजिक खुद लगा लो। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। अब ये 639 आपको याद करना पड़ेगा भाई। 639 होती है, जैसे हड्डियां तुमने याद कर रखी है ना 206 होती हैं, तो वैसे ही मांसपेशियां याद कर लो 639 होती हैं। मांसपेशियों में प्रोटीन कौन सी होती हैं? एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। तो मांसपेशियों में प्रोटीन, एमाटो याद कर लो, ऐसे शॉर्ट में याद कर लो एमाटो। और एमाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। रेड कलर ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। फिर देखो, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी दिया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना मुझे। इसके बाद में अपन ने लिखा है
स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के बेसिस पर मसल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स के अंदर, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटन मसल होती हैं जो आउटर स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं जो अंतरंगों से, अंदर के अंगों से, जैसे कि मैं 1-2 एग्जाम्पल लिख देती हूँ, लीवर, किडनी, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब स्मूथ मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स होती हैं जो हार्ट में होती हैं। अब देखो फिजियोलॉजी या कारिकी के आधार पर मसल्स कितने प्रकार की होती हैं? 2। कौन कौन सी? ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक होती हैं जो अपनी इच्छा से काम करती हैं, अनैच्छिक होती हैं जो उनकी इच्छा से काम करती हैं। और स्ट्रक्चर के बेसिस पर कितनी होती हैं? 2। रेखित और अरेखित। रेखित का मतलब रेखाओं के रूप में धारियां होती हैं, अरेखित का मतलब होती है ऐसे सिंपल स्मूथ है, कोई धारी फारी नहीं है ऊपर। इतना समझ गए होंगे आप। देखो मैं आपको एक बार चित्र भी दिखा देती हूं इसका। देखो ये तुम्हें जो दिख रही है ये तो है स्मूथ मसल्स, ये वाली है कार्डियक मसल, और ये वाली है, ये है स्मूथ। चिकनी पेशियां, और ये चिकनी पेशियां, ये आहार नाल का चित्र बना हुआ है ना, एलिमेंट्री कैनाल का चित्र बना हुआ है। ये आहार नाल में ये वाली बाहर की साइड में आपको दिख रही है, ये बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत में कौन सी मसल्स होंगी? बड़ी आंत में तो कौन सी मसल्स होंगी? बड़ी आंत के अंदर तो चिकनी पेशियां होंगी ना, तो ये चिकनी पेशियां हैं। अब ये हार्ट दिख रहा होगा तुम्हें, हार्ट के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं? ये कार्डियक मसल्स स्पेशल होती हैं। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं जो रेखित और अनैच्छिक। और ये बना हुआ है बाहर की पेशी, कंकाल से जुड़ी हुई मांसपेशी का चित्र है ये। कंकाल से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती है ना, अब देखो इसमें ना तुम्हें ऐसी लाइनें दिख रही होंगी, थोड़ा हाईलाइट हो रहा है ना रेड कलर, जो लाइनें दिख रही हैं वही इनके ऊपर रेखाओं के रूप में धारियां हैं, और ये बाहर की ओर पाई जाती हैं। इनमें देखो रेखाओं के रूप में धारियां होती हैं, तो रेखित तो है ही और ऐच्छिक होती हैं। इसमें भी रेखाओं के रूप में धारियां हैं। जबकि ये स्मूथ मसल्स होती हैं, तो ये टोटल मसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, स्मूथ मसल्स, एंड ये है कार्डियक मसल, एंड ये है स्केलेटन मसल्स। इतना समझ गए होंगे आप। देखो अब जो टोटल मसल्स है ना, मसल्स को मतलब अपन ये लिख रहे हैं कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूं। देखो ये मैंने 2 मांसपेशियां बनाई हैं, ये भी है मांसपेशी और ये भी है मांसपेशी। 2 मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियां किसके ऊपर होती हैं? हड्डी के ऊपर होती है ना। तो ये नीचे अपन इसके क्या बना रहे हैं? बोन। ये वाली बनाई है मैंने हड्डी, बोन बनाई है। तो मांसपेशियां होती हैं हड्डियों के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपनी बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर कौन है? मसल्स होती हैं, बोन के ऊपर मांसपेशियां होती हैं। तो देखो एक तो जॉइंट होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, एक तो जॉइंट होगा हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, और एक जॉइंट होता है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला। देखो एक बार, ये तो है हड्डी दोनों, और ये हड्डियों के ऊपर अपन ने क्या बना दी है? मांसपेशियां। एक तो मैंने आपको जॉइंट बताया है हड्डी को हड्डी से जोड़, अरे भाई हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है ना, जॉइंट में क्या बताऊंगी, इतना तो तुम्हारा कॉमन सेंस होगा कि हड्डियां हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। नहीं तो ऐसे तो कंकाल कैसे बनेगा भाई? हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं तभी तो कंकाल बना है ना। और हड्डियों से मांसपेशियां भी तो जुड़ी हुई है ना। ऐसे थोड़ी है कि हाथ ऐसे किया तो मसल्स लटक के नीचे आ गई कि मैडम मैडम रुको रुको संभाल लूं फिर पढ़ाना स्टार्ट करना, या कभी कभी गाल की लटक के नीचे आ गई तो वापस चिपका रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसका
मतलब बोन्स से मसल्स भी जुड़ी हुई होती हैं, तो हड्डियां भी आपस में जुड़ी होती हैं। और हड्डी से हड्डी के बीच का जो जॉइंट होता है ना, दो हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? लिगामेंट। हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? लिगामेंट के द्वारा। और हड्डियों से क्या जुड़ी होती हैं? मांसपेशियां। हड्डियों से मांसपेशियां किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? हड्डियों से मांसपेशियां जुड़ी होती हैं कंडरा या टेंडन। कंडरा। और कंडरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंडन। कंडरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंडन। तो हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? लिगामेंट। लिगामेंट इंग्लिश वर्ड है वैसे, लिगामेंट को आप लिगामेंट ही याद करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु। अब स्नायु याद करोगे तो भी इंग्लिश वर्जन में लिगामेंट आएगा ना, तो लिगामेंट याद कर लो। और इसी को ही बोलते हैं अस्थि बंधान तंतु। अस्थि बंधान तंतु मतलब अस्थियों को बांधने वाले तंतु। तो हड्डियों को हड्डियों से किसने जोड़ा? लिगामेंट्स ने। हड्डियों को मांसपेशियों से किसने जोड़ा? कंडरा ने। पहले इन दोनों को बता देती हूँ, फिर इसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे मसल्स है तो दो मसल्स भी तो आपस में जुड़ी हुई है ना, वो भी जॉइंट होता है। मसल्स के ऊपर सबसे पहले बोन है, बोन के ऊपर मसल है और मसल के ऊपर स्किन है। अब मैंने ये जॉइंट आपको बताया है बोन और मसल के बीच का। अब इस मसल्स के ऊपर कौन होती है? स्किन। मसल्स के ऊपर कौन होती है? त्वचा। तो यहाँ भी जॉइंट होता है, वो बाद में बताऊंगी, अभी इसको सुन लो। देखो इधर जो टेंडन होते हैं ना, ये टेंडन शरीर का सबसे मजबूत जॉइंट है। शरीर का सबसे मजबूत जॉइंट, हड्डी और मांसपेशी के बीच का शरीर का सबसे मजबूत जॉइंट होता है टेंडन। और टेंडन सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि टेंडन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? टेंडन में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। आपसे पूछेंगे कि टेंडन में कौन सी, अरे ये पुराने जमाने के सवाल हो गए कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है। ये तो इतना आया हुआ है कि अब जैसे आरबीसी का जीवन काल आया है ना, वैसे ही आया हुआ है ये। अब पूछेगा टेंडन में कौन सी प्रोटीन होती है, फिर ढूंढते रहना कंडरा कहाँ गया। जो पढ़ के जाओगे ना वो तो क्वेश्चन में ही आ जाएगा। तो टेंडन में कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन। अपने शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन। भाई देखो है ना, शरीर में सभी स्थानों पर अलग अलग प्रोटीन होती है। बालों में प्रोटीन अलग होती है, नाखूनों में प्रोटीन अलग होती है, ब्लड में प्रोटीन अलग होती है, डीएनए में प्रोटीन अलग होगी, गुणसूत्रों में प्रोटीन अलग होगी। और आज ही मैंने लिखाया है कि मसल्स में कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। तो इसका मतलब ये है कि टेंडन में प्रोटीन अलग आती है। और टेंडन में कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन भी कौन सी है? कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन के कारण ही टेंडन का कलर कौन सा होता है? वाइट। इसलिए ये कहलाते हैं श्वेत रेशे, वाइट फाइबर। श्वेत रेशे या क्या कहलाते हैं? वाइट फाइबर। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट में कौन सी प्रोटीन होती है? लिगामेंट में इलास्टिन प्रोटीन होती है भाई। लिगामेंट में कौन सी प्रोटीन होती है? इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन के कारण लिगामेंट्स कैसे होते हैं? लचीले। और लिगामेंट्स में इलास्टिन प्रोटीन के कारण कौन सा कलर आता है? येलो। इसलिए ये कौन से रेशे कहलाते हैं? पीत रेशे, येलो फाइबर। समझ गए क्या? देखो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी काम आएगा अपने आगे। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले लिगामेंट। लिगामेंट के ही नाम है ये सारे, स्नायु, अस्थि बंधन। अस्थि बंधन तंतु मतलब अस्थियों को बांधने वाले तंतु है ना। और इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? एलास्टिन। जबकि टेंडन में कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन। शरीर का सबसे मजबूत जॉइंट होता है ये टेंडन वाला। हड्डी और मांसपेशी का जो जॉइंट है ना, ये शरीर का सबसे मजबूत जॉइंट है। और टेंडन के कौन से रेशे होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के कारण, व्हाइट कलर के होने के कारण इसको व्हाइट फाइबर्स की बनी है। एलास्टिन प्रोटीन के कारण येलो कलर की है, तो ये येलो रेशे, येलो फाइबर से बना होता है लिगामेंट। अब इसके बाद मैंने तुम्हें एक और जॉइंट बताया, वापस से बना रहे हैं अपन चित्र को।
ये बताया था मैंने एक तो आपको मसल्स, ये मांसपेशी है ना, और ये भी मांसपेशी है। मांसपेशियों के ऊपर कौन होती है? स्किन। मांसपेशियों के ऊपर कौन होती है? स्किन। और ये मांसपेशी भी तो आपस में जुड़ी होगी ना भाई, दो मांसपेशियां भी तो आपस में जुड़ी हैं। मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं और मांसपेशियों के ऊपर कौन होती है? ये स्किन बनाई है मैंने ग्रीन कलर से, ये त्वचा है। तो मांसपेशियों के ऊपर त्वचा होती है और दो मसल भी आपस में जुड़ी होती हैं। तो देखो, मसल टू स्किन एंड मसल टू मसल को जोड़ने वाला कहलाता है फेसिया। हिंदी में सपट बोलते हैं, आप तो फेसिया याद कर लो, ऐसे हिंदी और इंग्लिश में फेसिया याद कर लो। मसल टू मसल का जॉइंट एंड मसल टू स्किन के बीच का जॉइंट क्या कहलाता है? फेसिया। फेसिया किसको किससे जोड़ता है? मांसपेशी को मांसपेशी से। मसल टू मसल, मांसपेशी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? फेसिया। और किससे जोड़ता है? मांसपेशी को त्वचा से। मांसपेशी को त्वचा से। मांसपेशी को किससे जोड़ता है? स्किन से जोड़ता है। इतना समझ गए? अब देखो, इधर सुनो, ये जो फेसिया होता है ना, ये फेसिया एक क्या होता है? कनेक्टिव। अब आप यही तो सोचोगे ना कि भाई जैसे कि टेंडन में तो कोलेजन प्रोटीन होती है, लिगामेंट्स में एलास्टिन प्रोटीन होती है, तो फिर फेसिया क्या है? तो ये भाई फेसिया है ना, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। फेसिया क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। फेसिया क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। एक संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब जोड़ने वाला उत्तक होता है। अरे भाई, मसल को मसल से जोड़ने वाला उत्तक, मसल को स्किन से जोड़ने वाला उत्तक। तो फेसिया एक क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। इतना समझ गए होंगे आप। अब देखो, अपने बॉडी वेट का कितना %, अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था अभी, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। इसके साथ एक और क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। शरीर के भार का, शरीर के भार का, शरीर के भार का कितना % मांसपेशियां होती हैं? कितना % मसल्स होती हैं? समझ गए क्या? शरीर के भार का कितना % होती हैं मांसपेशियां? इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ये मांसपेशियों के 3 टाइप्स पढ़े हैं अपन ने। इसके बाद में मैंने आपको मसल्स का डायग्राम दिखाया था। फिर मैंने आपको 2 जॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, 4 जॉइंट बताए हैं टोटल। एक तो बोन टू बोन, सेकंड बोन टू मसल, थर्ड मसल टू मसल, फोर्थ मसल टू स्किन। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले लिगामेंट, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले टेंडन, टेंडन में कौन सी प्रोटीन? कोलेजन। लिगामेंट्स में कौन सी प्रोटीन? एलास्टिन। ये कहलाते हैं, ये एससीसी में आया हुआ है। लिगामेंट्स कौन से फाइबर होते हैं? येलो फाइबर। टेंडन कौन से फाइबर होते हैं? व्हाइट फाइबर। देखो, फिर मैंने आपको बताया मसल टू मसल फेशिया एंड मसल टू स्किन भी फेशिया। फिर आपके माइंड में ये सवाल आया था कि फेशिया क्या है? तो भाई फेशिया एक कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक है जो मसल को मसल से, मसल को स्किन से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि शरीर के भार का कितना % मसल होती हैं। इसके अलावा अपन मसल की और क्वालिटीज पढ़ते हैं। देखो, मांसपेशियों में क्या पाई जाती है? उत्तेजनशीलता। मांसपेशियों में क्या पाई जाती है? उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी। और क्या पाई जाती है? संकुचनशीलता। क्या पाई जाती है? संकुचनशीलता। कॉन्टेक्टाइल नेचर की होती है एंड एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्टेक्टाइल मसल्स का नेचर होता है। संकुचन का और उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। और मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए, एक्टिविटी ऑफ मसल्स,
मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? बताना, देखा एक बार बोलो आंसर। मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए, मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। समझ गए क्या? मांसपेशियों में उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी, संकुचनशीलता, कॉन्टेक्टिबिलिटी पाई जाती है। मसल्स की क्रियाशीलता के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। इतना समझ गए क्या बच्चों? अब मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करवाती हूँ मसल्स के बारे में। अभी अपन कल और पढ़ने वाले हैं, एक बार आप देखो शुरू से। मायो या सार्कोवर्ड मांसपेशियों के लिए कुल संख्या 639। प्रोटीन एमाटो हो गया, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, रेड कलर ऑफ मसल्स मायोग्लोबिन। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। इसके आगे अपन मसल्स के बारे में कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।